आता सूर्यासी जीवे, अनुसरली राजवे, परितोते नसिवे, सौरभ्य जैसे। अब सूर्य के झुकाव के अनुसार तहे दिल से झुकने वाले वे सूर्य कमल होते हैं, परंतु सूर्य कभी उनकी सुगंध पर जिस प्रकार मोहित नहीं होता। का वसंताची आवाहाणी, आलिया वनश्रिया क्षोणी, न करी तुची घेणी, निघाला तो। अथवा बसंत ऋतु के आगमन से पृथ्वी पर विविध प्रकार की वनश्री बड़ी आशा से बाहर पर आती है, पर फिर भी वह बसंत ऋतु किसी का भी बिना आस्वाद लिए निकल गया। हे असो महासिद्धींसी, लक्ष्मी ही आलिया पासी, परी महाविष्णु जैसी गणिचिना। ये बातें रहने दो। अष्टमहासिद्धियों के समान दासियां अपने साथ लेकर साक्षात लक्ष्मी पास आने पर भी महाविष्णु उसकी ओर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते। तैसे इहिक का स्वर्गीचे, भोग पाईक झाले इच्छेचे, परिभोगावे हे नरुचे, मना माझी। उसी प्रकार अहिक अथवा स्वर्गीय भोग स्वयं अपनी इच्छा से सेवक बन गए, अर्थात इच्छा करते ही भोग हाजिर, तो भी उनको भोगने की इच्छा जिस अवस्था में मन में उत्पन्न ही नहीं होती। बहु बोलो का इकवती की, जीव नो हे विषयाभिलाखी, अलोलुपत्व दशा ठाऊकी, जानते हैं। और अधिक क्या कहा जाए, जिस अवस्था में मजे में भी विषयों की अभिलाषा नहीं पैदा होती, वह सबको मालूम होने वाली अवस्था अर्थात अलोलुपत्व है, यह बात ध्यान में रखो। आता जैसे कामौ आळ, जळचरा जळ, का पक्षिया अंतराळ, मोकळे है। अब जिस प्रकार जलचरों के लिए जल मुलायम होता है अथवा पक्षियों के लिए आकाश मुक्त संचारण करने के लिए खुला होता है, ना तरी बालका उद्देशे, मातेचे स्नेह जैसे, का वसंतीचा स्पर्शे, मारुतु मऊ। अथवा बालक के लिए माता का प्रेम जिस प्रकार नाजुक होता है, अथवा बसंत ऋतु की वायु स्पर्श विषय में सुखावह होती है। डोळे या प्रियाची ये भेटी, कापिले या कुर्मीची दिठी, तैसी भूतमात्री राहाटी, मवाळते। अथवा लालायित आंखों के लिए प्रिय व्यक्ति के सुखद दर्शन, अथवा अपने अर्भक के लिए कछुई की पोषक दृष्टि, उसी प्रकार सभी प्राणी मात्र के साथ वह प्रेम पूर्ण व्यवहार होता है। स्पर्शे अतिमृदु, मुखी घेता स्वादु, घ्राणासी सुगंधु, उजळू आंगे। जो स्पर्श में अत्यंत मुलायम, मुंह में डाल दिया तो स्वादिष्ट, नाक के पास लाया जाए तो सुवासिक, और जिसकी अंग कांति निर्मल होती है, तो आवडे तव घेता, विरुद्ध जरी नोहता, तरी उपमे न येता, कापूर किर। वह कपूर यदि अपायकारक न होता तो जब चाहे तब ले लिया होता, और तभी मार्दव गुण को उसकी उपमा देने के काम में योग्य कहलाता। विशिष्ट रोग में कपूर औषधि है, पर यदि कोई बीमारी न हो तो वह अपायकारक होता है। परी महाभूते पोटी वाहे, आणि परमाणु माझ सामाये, देवीची विश्वानुसार होये, गगन जैसे। परंतु जिस प्रकार आकाश समस्त महाभूतों को अपने उदर में समा लेता है, और उसी समय क्षुद्र ऐसे परमाणु में भी स्वयं समाया रहता है, उसी प्रकार संपूर्ण जगत के लिए अनुकूल रहने वाला वह मार्दव होता है। काही सांगो ऐसे जीणे, जगाचेच जीवे प्राणे, ते या नाव म्हणे मार्दव मी। और अधिक क्या कहूँ, इस प्रकार जिसका जीवन जीव प्राण से सर्वस्वी जगत के लिए ही होता है, उसे मैं मार्दव कहता हूँ। आता पराजये राजा,
जैसा कदर्थी जे लाजा, कामानिया निस्तेजा, निकृष्टा तव। अब जिस प्रकार कोई राजा पराजित होने पर मारे लज्जा के व्याकुल हो जाता है और दासी से लेकर रानी तक सभी के चेहरे निस्तेज हो जाते हैं, अवहेलना के कारण मानी पुरुष निस्तेज हो जाता है, ऐसा भी अर्थ। नाना चांडाळ स्त्री मदिरेसी, गेली संन्यासी आपासी, मग लाज होये जैसी, उत्तमा तेया। अथवा कोई चांडाल जाति का पुरुष शराब पीकर नशे में चूर होकर अपनी पत्नी के साथ किसी सन्यासी के पास आ जाए तो उस महात्मा को जिस प्रकार लज्जा आती है। क्षत्रियारणी पळवनी जीणे, ते कोण साहे लाजिरवाणे, का वैधव्ये आळवणे, महासतिये। रणभूमि से भाग निकलकर पराभूत होकर लज्जास्पद जीवन जीना क्या कोई क्षत्रिय सहन कर सकता है? मराठा अर्थात क्षत्रिय मरेगा पर हटेगा नहीं। अथवा महापतिव्रता स्त्री को कभी गंगा भागीरथी कहलवा लेना कभी भाएगा नहीं, वह सती जाना पसंद करती है। रूपसा उदयले कुष्ट, संभाविता कोटीचे बोट, ते या लाजा प्राण संकट, होये जैसे। किसी सुंदर मनुष्य के शरीर में होने वाला कोढ़ अथवा किसी सज्जन मनुष्य पर होने वाला दोषारोप, यह जिस प्रकार उन्हें मारे लोक लज्जा के मरणप्राय संकट जान पड़ता है, तैसे आउट हाते पणे, जे हे शव हो उनि जीणे, उपजो उपजो मरणे, नावा नावा। उसी प्रकार 3.5 हाथ का शरीर धारण करके कर्तृत्व शून्यता के कारण मृतप्राय जीवन जीना और बार बार जन्म लेकर बार बार मरना। तिये गर्भ मेद मुसे, माझी रक्तमूत्र रसे, ओतिव हो उनियासे, जन्म घेता। ऐसा जन्म लेते समय गर्भाशय के मांसल साचे में रक्तरेत से बना हुआ पुतला होकर रहना। हे बहु असो देहपणे, नावा रूपासी येणे, नाही लाजिरवाणे, एयाहुनी। यह बहुत कहना रहने दो। सारांश यह कि केवल शरीर के द्वारा नाम रूप पा लेना, इसे अधिक लज्जाजनक और कुछ भी नहीं है। नाम और रूप केवल पहचान होने के लिए शवागार में ही उसका उपयोग। ऐसिया इया अवकळा, घेपे शरीराचा कांटाळा, ते लाज पैगा अमंगळा, निसुगई येरी। ऐसी इस दुर्दशा के कारण शरीर के प्रति जो घृणा उत्पन्न होती है, यह भावना ही लज्जा है, बाकी सारी अमंगल निर्लज्जता। आता सूत्र तंतु तुटले या, चेष्टाची ठाके साई खेडे या, का प्राणु गेले या कर्मेंद्रिया, कुंठे गती। अब जिस प्रकार कठपुतली को नचाने वाली डोरी के टूट जाने से उसकी हिलचाल बंद हो जाती है, सारा खेल खलास हो जाता है। अथवा प्राण निकल जाने पर इंद्रियों की गतिविधियां बंद हो जाती है। मावळले या दिन करू, सरे किरणाचा पसरू, तैसा मनोजये प्रचारू, बुद्धि इंद्रिया। सूर्यास्त होने पर किरणों का फैलना अब से आप बंद हो जाता है। तद्वत मन पर विजय पा लेने पर बुद्धि की और इंद्रियों की अथवा ज्ञानेंद्रियों की कर्तुते समाप्त हो जाती है। एवं मन पवन नियमे, होती दाही इंद्रिये अक्षमे, ते अचापल्य धर्मे, येणे जाणे। इस रीति से मन और प्राण का नियमन होने से 10 इंद्रियां दुर्बल हो जाती है। इस लक्षण से पहचान लेना कि वह अचापल्य है। तेज क्षमा धृति शौच, मद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति संपदं दैवी,
मभिजातस्य भारत। तेज अर्थात प्रभाव, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैर भाव का न होना और मान को न चाहना, हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण है। वो खटे मरणा ऐसे, ते ही आले अग्निप्रवेशे, परिप्राणेश्वरा दोषे न गणी सती। एक तो मृत्यु वैसे ही बुरी बात होती है, और फिर वह भी अग्नि में प्रवेश करके, परंतु पतिव्रता साध्वी अपने पति से अत्यंत प्रेम होने के कारण वैसे मरण के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करती। तैसी आत्मनाथाची या आधी, लावुनी विषय त्यागी बुद्धी, धावो आवडे पाणधी शून्याची। तद्वत साधक की वृत्ति आत्मरूप पति की प्राप्ति कर लेने की चिंता से विषयों के त्याग में बुद्धि को लगा देती है। फिर उस बुद्धि को शून्य की ओर जाने वाले विकट मार्ग पर जल्दी जल्दी आगे बढ़ना अच्छा लगता है। न ठके निषेध आड, न पडे विधीची भीड, नुपजेची जीवी कोड महासिद्धींचे। साधक की इस अवस्था में किसी प्रकार का निषेध उसके मार्ग में बाधक नहीं होता। विधि अर्थात शास्त्र उसे किसी प्रकार का आग्रह नहीं करता। उसका मन महासिद्धियों के मोह में नहीं फंसता। ऐसे ईश्वराकडे निज, धावे आपैसे या सहज, ते या नाव गातेज आध्यात्मिक। इस प्रकार उसका मन परमात्मा की ओर स्वयं ही आसानी से आकर्षित हो जाता है। उसी का नाम आध्यात्मिक तेज है। आता सर्वैसा हातिया गरिमा, परिगर्वा नये चिते चिक्षमा, जैसे देह वाहू निरोमा, वाहणे नेणे। अब जिस प्रकार शरीर बालों का बोझ ढोता है, फिर भी शरीर को कभी इसका भान भी नहीं होता कि मैं बोझ उठाकर चल रहा हूँ, उसी प्रकार सब कुछ सहन करने की महानता पास में होने पर भी जिसे कभी इस बात का अभिमान होता ही नहीं, वह क्षमा है। आणि मातले या इंद्रिय वेग, का प्राचीने खवळले या रोग, अथवा संयोग वियोग प्रिया प्रियांचे। और उन्मत्त इंद्रियों के आवेग अथवा उभड़ पड़े हुए पुराने रोग, अथवा प्रिय वस्तुओं का वियोग और अप्रिय वस्तुओं से जुड़ जाना। ए या आघवे यांचा थोरू, एके वेळे आले या पुरू, अगस्ती होऊनी का धीरू उभा ठाके। ये सारी बातें एक साथ और एक ही समय महाबाढ़ के रूप में उसके ऊपर आ जाए तो भी धैर्यशील पुरुष अगस्त्य ऋषि के समान उन संकटों से सामना करने के लिए डटकर निर्भयता से खड़ा रहता है। आकाशे धुवांची रेखा, उठली बहुवा आगळिका, ते गिळी जेवी एकी झुळका वारे याची। जिस प्रकार यदि आकाश में धूम्र की अनेक घनी रेखाएं उठी हो तो भी हवा का एक हल्का सा झोंका भी उन सभी रेखाओं को निगल लेता है, उन्हें बिखेर देता है। तैसे अधिभूता अधिदैवा, आध्यात्मिका उपद्रवा, पातले या ते पांडवा पिऊ निघाले। उसी प्रकार हे अर्जुन, जीवन में उपस्थित होने वाले आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक उपद्रवों को, त्रिविध ताप को जो क्षमा पी डालती है, उनका अस्तित्व बाकी नहीं रहने देती। आता ईश्वर प्राप्ति लागी, प्रवर्तता ज्ञान योगी, दिवसे याची आंगी वोसिनो है। अब ईश्वर प्राप्ति के लिए ज्ञान अथवा योग मार्ग का स्वीकार करते समय, प्रवृत्त होते समय साधक में धैर्य की कोई कमी नहीं होती। जितनी होनी चाहिए उतनी धैर्य वृत्ति होती है।